Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सुनो पाकिस्तान, और उनके आका भी सुन ले, उनके हमदर्द भी सुन ले, क्योंकि इस्लाम के नाम पर दुनिया में आग लगाने का बेहुदा सपना देखने वाले ऐसे देशों से इस्लामिक देश न सिर्फ किनारा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का विरोध कर भारत जैसे शांति प्रिय देश के वो पक्ष में भी खड़े दिख रहे हैं। अब समझिए पूरा मामला कि आखिर तालिबान खान यानी इमरान खान के देश के साथ हुआ क्या है। सऊदी और ईरान ने पाकिस्तान की हरकतों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर फर्जी ड्रामा करने की कोशिश कर रहा था। इसी कड़ी में उसका प्रोपेगेंडा न सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है, बल्कि वो दुनिया के कई देशों में ऐसे ही तमाशा खड़ा करने की कोशिशों में लगा रहता है। सऊदी अरब और ईरान में पाकिस्तान के दूतावास हैं। वो दूतावास पाकिस्तानी सरकार के आदेश पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सब कुछ करने को राजी रहते हैं। ऐसे में इन दोनों देशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों को 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दिन पर काला दिवस मनाने की साजिश रचने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके लिए कायदे से पूरी प्लानिंग की गई। इसके जरिए यह कोशिश थी कि यह संदेश पूरी दुनिया में जाए कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में दुनिया के कई देश खड़े हैं। लेकिन सऊदी अरब से लेकर ईरान तक ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। जाहिर है सऊदी से लेकर ईरान दोनों ही पाकिस्तान के मंसूबों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, जिसके कारण इस प्रदर्शन की उन्होंने अनुमति नहीं दी और इससे पाकिस्तान को सदमा लगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि ईरान में पाकिस्तानी दूतावास ने तेहरान यूनिवर्सिटी में काला दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान के इस कदम पर ईरान ने आश्चर्यजनक तरीके से इस्लामाबाद को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी दूतावास को केवल एक ऑनलाइन सेमिनार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि हाल ही की एक घटना है जब ऐसे ही एक ऑनलाइन सेमिनार में कश्मीर को लेकर फर्जी चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान की बहुत फजीहत हुई। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी एक इंटरनेशनल सेमिनार की, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी मिलकर कश्मीर का रोना रो रहे थे। लेकिन तभी अचानक बीच में कुछ गाने सुनाई देने लगे। ये गाने श्री राम से जुड़े हुए थे। Our very dear friend and honorable leader. We are Indians. We will kick you. कुछ समय तक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल लोगों को लगता रहा कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर वलीद मलिक की ओर से गाने चल रहे हैं और उनसे इन्हें बंद करने के लिए कहा जाता रहा। लेकिन फिर जो आवाजें बीच बीच में आई, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल लोगों की बोलती बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।